कल्याण सिंह का एक साल। समय अपनी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति करता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समय को प्रतीक्षा थी एक ऐसे नेतृत्व की जो डकैतों को ललकार सके और राज्य में जातिवाद के विष को समाप्त कर स्वस्थ राजनीतिक परंपरा शुरू कर सके। यह राज चाहता था एक अदद ऐसे नेता को जो राज्य में गुंडा राज मिटा दे। उसे जरूरत थी एक ऐसे नायक की जो भाईचारे की नींव रखे और एक ऐसे नेतृत्व की जो अपनी जमीन से उपजा हो, जिसने भूख, गरीबी, लाचारी का सामना किया हो, जो गांव-गांव की पगडंडियों पर मजदूर का हाथ थामकर चला हो और जिसके संस्कार में गंगा जमुनी सांस्कृतिक विरासत में अविरल प्रभावित हो। समय की इन अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह, जिनके मुख्यमंत्री बनने पर खेत खलिहानों को खुशी हुई थी और लोग कांपे थे। जो हत्यारे थे किंतु राजनेता बन बैठे थे। वे प्रसन्न थे जो कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर अपाहिज प्रशासन तंत्र की विकलांगता समाप्त होने की आशा बांधे हुए थे और वे बेहद दुखी थे जो सत्ता के दलाल थे और उत्तर प्रदेश को बिहार बना देना चाहते थे। कल्याण सिंह कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है, वे एक सामान्य किसान के बेटे हैं जो सच्चाई के लिए गंगा की कसम खाता है, जो आक्रोश से भरने पर नैतिक शक्ति के हथियार से झूठ को काट फेंकता है। वे एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक छोटे आदमी। वे एक गरीब घर के सदस्य हैं, किंतु उन्हें प्रेरित करने वाले, उन्हें संस्कार देने वाले भी असाधारण हैं। चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों अथवा माननीय नानाजी देशमुख। इसलिए हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का जो सपना पंडित जी ने देखा था, उसे धरती पर उतारने में लगे हैं कल्याण सिंह। ग्रामोदय का सपना संजोए हुए मुख्यमंत्री का एक साल पूरा हो गया है। इस साल भर में उन्होंने अपनी बेदाग राजनीतिक छवि बनाई है। उन्हें लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा दृढ़ निश्चयी मानते हैं। इसलिए राम मंदिर का सवाल आया तो उन्होंने माधव राय सिंधिया, अर्जुन सिंह, बीपी सिंह, सुलेमान, शहाबुद्दीन और आखिर में प्रधानमंत्री से कहा कि अयोध्या आकर सत्य का सामना करना चाहिए। केंद्र ने जब बर्खास्त करने की धमकी दी, तब कल्याण सिंह ने आत्मरक्षा नहीं की, अपितु केंद्र को चुनौती देकर कहा कि वह चाहे तो सरकार कल के बजाय आज बर्खास्त कर दे, परंतु राम मंदिर निर्माण कार्य चलेगा। वे एक सफल मुख्यमंत्री हैं जिनके एक साल में हिंदू मुसलमान संघर्ष नहीं हुए, अपितु मुसलमानों ने प्रस्ताव किया कि कथित बाबरी मस्जिद का ढांचा हटाया जाए और राम मंदिर बने। दूसरी ओर हिंदुओं ने कहा कि वे सुंदर मस्जिद निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने को तैयार हैं। जब राजनेता समाज को दरका रहे थे, तब कल्याण सिंह के राज में दरार पटी और एकता बढ़ी। कल्याण सिंह के प्रशासनिक निर्णय उच्च स्तर पर सराहे गए। नकल अध्यादेश ने प्रांत की प्रतिष्ठा बचा ली। गुंडाराज समाप्त हुआ। राजनीति में घुसे गुंडे बेनकाब हुए। अधिकारियों को कायदे कानून से काम करने का अवसर मिला।
इससे भाजपा सरकार की साख और विश्वसनीयता बढ़ी तथा देश ने महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश को सौभाग्य से एक दबंग मुख्यमंत्री मिला है जिसे किसी का डर नहीं है। उनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं। वह एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके राज की दिशा राम राज्य की ओर है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। उन्हें बधाई दी जानी चाहिए।